जय गणेश दोस्तों, आप सभी को दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अष्टमी के दिन का व्लॉग है ये। सुबह से ही मैंने कैमरा लगा लिया था और अघियारी कैसे करती हूँ ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है पूरा तरीका कि क्या-क्या, कैसे-कैसे, किस-किस चीज़ से मैं इसे करती हूँ और तो वो क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी 2-3 क्वेश्चन और आए थे मंदिर से रिलेटेड तो उसका आंसर भी मैं इस व्लॉग में दूँगी। तो एक तो ये आया था कि जिन्होंने किया था उनका कहना था कि गणेश जी की प्रतिमा उनके पास एक से ज़्यादा हो गई है और वो शायद उन्होंने कहीं से सुन लिया था कि एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ नहीं रखते हैं। देखिए, मैं अपनी आपको बात बताऊँ, मेरे मंदिर में शिव परिवार और राम दरबार 2 फ़ोटो फ्रेम्स हैं जिनमें दोनों में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है? और पीतल के एक गणेश जी हैं मेरे पास जो कि मैंने खुद से खरीदे थे। तो कुल मिला के 3 प्रतिमाएँ मेरे मंदिर में गणेश भगवान की हो गई हैं। तो अब मैं क्या करूँ? जो फ़ोटो फ्रेम्स मुझे भेंट स्वरूप मेरे ही परिवार वालों ने दिए थे, ना तो मैं उनका तिरस्कार कर सकती हूँ, ना ही मूर्तियों का अनादर। तो वहम करना एक ऑप्शन था मेरे सामने जो कि मैंने नहीं किया। हम औरतें इतनी जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों में वहम करती हैं, इतना डर जाती हैं ना कि हम कभी भी अपना दृष्टिकोण बड़ा नहीं कर पाते। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो रोल बड़ा अदा करता है वो है सोशल मीडिया, जिसमें काम की बातें तो हैं ही, अनावश्यक डर और वहम फैलाने वाले लोग भी हैं। इनका काम ही है इंसान को छोटी-छोटी चीज़ों में इतना उलझा दो कि वो कभी भी अपना आउटलुक बड़ा कर ही ना पाए। मंदिर को बहुत ज़्यादा भरा-भरा रखने के या ज़रूरत से ज़्यादा सामान या मूर्तियाँ या फ़ोटो फ्रेम रखने की पक्षधर मैं खुद भी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे पास आ गई मैं उसका अपमान तो नहीं करूँगी। तो वही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जो है उसका सम्मान रखे रहिए उसे, उसके बाद आप खुद मेक श्योर करिए कि इसके अलावा और कोई चीज़ फालतू की मंदिर में ना आए, क्योंकि भीड़ बनाने बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर और मूर्तियाँ हम इसलिए बनाते हैं कि हम भगवान जी से कनेक्ट कर पाएँ, हमारे सामने मूर्ति रहती है तो हम उनको देख के कंसंट्रेट करके अपनी बात उनसे कहते हैं और उसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है। तो वो काम 1 मूर्ति से भी हो सकता है, 2 मूर्ति से भी हो सकता है, 3 मूर्ति से भी हो सकता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसकी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जैसे अब गिफ्ट किया हुआ सामान था तो मैं उसको नहीं वो कर सकती थी। स्टार्टिंग की बात है जब मैंने मंदिर नया-नया बनाया था। और दूसरा प्रश्न आता है कि वो पूछ रहे थे स्नान कराने का क्या नियम है? मैं रोज़ स्नान नहीं कराती। रोज़ स्नान कराना, वस्त्र बदलना ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हालाँकि मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं, मेरी जो ननद है वो लोग ये सब करते हैं, बट मैं नहीं करती। मैं मेक श्योर ये करती हूँ कि मंदिर साफ-सुथरा, व्यवस्थित हो और चुनिंदा चीज़ों से सजा हुआ हो। वीकली क्लीनिंग की तरह मैं अपने मंदिर को लेती हूँ। मेरा मंदिर साफ रहता है, बहुत साफ, बहुत सुंदर और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। रोज़-रोज़ स्नान कराना मूर्तियों को ये सब मैं नहीं करती और ना ही मेरे पास इतना वक़्त है और मैं इस चीज़ को बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बस मंदिर को 1 बार, हफ़्ते में 1 बार सारी मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराती हूँ और बहुत बढ़िया से स्नान करा देती हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती इन सब चीज़ों की। बाकी जो आप मूर्ति वाली बात कह रहे थे ना कि एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखते हैं। देखिए, आप अपनी तरफ से मत लाइएगा, लेकिन जो हैं उनको रखे रहिए ससम्मान, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अनावश्यक वहम करके कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नुकसान नहीं होता है। भगवान जी क्या चाहेंगे कि मेरी मूर्ति 2 से ज़्यादा हो गई इसके मंदिर में, अब मैं इसका कल्याण ना करूँ। जब वहम से पाला पड़े ना, जब डर से पाला पड़े और समझ में ना आए, अंधविश्वास से पाला पड़े, तब वहाँ पे अपना तर्क लगाया करो कि कोई सेंस है इस बात में या नहीं। बस अपने दिल और अपने दिमाग की सुनो, ज़्यादा इधर-उधर किसी को ज़्यादा सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा धर्म की बातें ज़्यादा सुन के ना सिर्फ़ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि पूजा-पाठ क्लैरिटी देने के लिए होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं होते हैं। जो दुविधा दे वो पूजा-पाठ है ही नहीं। बाकी कौन-कौन सी मूर्तियाँ रखी हैं मैंने, ये आप पूछ रहे थे, तो देखिए गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी की, अ, विष्णु भगवान जी की और दुर्गा मैया की, ये 4 मेरे पास पीतल की प्रतिमाएँ हैं जो मैंने खुद से खरीदी थी और फ़ोटो फ्रेम जो हैं वो मुझे मेरे घर से, मतलब मेरे बड़े लोगों ने गिफ्ट किए हैं परिवार के। तो उसमें राम दरबार की एक फ़ोटो फ्रेम है, एक शिव परिवार है, एक सरस्वती मैया की है और एक कृष्ण राधा के फ़ोटो फ्रेम है। तो फ़ोटो फ्रेम मैंने नहीं खरीदे थे, मैंने सिर्फ़ 4 मूर्तियाँ खरीदी थी और मैं इससे ज़्यादा खरीदने के पक्ष में भी नहीं थी, लेकिन वो मुझे मिल गए तो मैं उनको मंदिर में अच्छे से सजा के रखे रहती हूँ। और हनुमान जी की प्रतिमा मैं लेने की सोच रही थी, लेकिन फिर जब मुझे वो फ़ोटो फ्रेम मिल गए तो उसमें हनुमान जी भी बने हुए थे राम दरबार में, तो फिर मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मतलब मेरे को नहीं चाहिए था इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ाने का। मैं उतना ही करती हूँ जितना मैं आजीवन कर पाऊँ, पूजा-पाठ हो चाहे कोई और दूसरी चीज़। तो ये थी जी मेरे मंदिर में प्रतिमाओं की बात। एक छोटी-सी टोकरी में आपको पत्थर के 2 शिवलिंग भी दिखेंगे। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बड़े वाले शिव भक्त हैं, तो वो पंच कैलाश, पंच केदार, पंच बद्री सब कर चुके हैं। पंच कैलाश नहीं किए उन्होंने, 1-2 रह गए उनके, तो उसी में से 2 कैलाश जब वो गए थे, मणिमहेश और किन्नौर और श्रीखंड, तो वहाँ से वो लेके आए हैं श्रद्धा स्वरूप।
तो वो मेरे पास मंदिर में रखे रहते हैं। तो जैसे और भगवान जी की सेवा होती है वैसे उनकी भी सेवा होती है। स्पेसिफिकली अलग से मैं कुछ नहीं करती, मतलब आप देखते हो मेरे ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको सबके प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। आ जाते हैं ब्लॉग में। तो अष्टमी का दिन है ना, ये तो हम लोग अष्टमी तक व्रत रखते हैं, मतलब अष्टमी का व्रत रखते हैं हम सभी लोग, और नवमी को हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो आज इस पूरे हफ्ते हम लोग मंदिर नहीं गए थे। इधर बरेली का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर, नव दुर्गे मंदिर। हर साल जाती हूँ मैं वहाँ। इस बार नहीं जा पाई क्योंकि मतलब हस्बैंड का ये रहता है ना कि जब जिस दिन ऑफ हो तो हम दोनों साथ जाते हैं। तो आज ऑफ है उनका, थर्सडे था, तो हमें मंदिर जाना था। तो अभी नाश्ता जो है, मेरा तो व्रत है, नाश्ते में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे, और यही लंच में भी काम आएंगे। क्योंकि ज्यादातर थर्सडे जिस दिन ऑफिस बंद रहता है, शॉप बंद रहती है, उस दिन मैं लंच नहीं बनाती, क्योंकि आराम से नहाना धोना सब कुछ होता है ना, तो फिर वो जो नाश्ता है वो ही 12-1 बजे होता है। तो उसमें लंच की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो इसके बाद जो है, इससे पहले मैं कद्दू काट चुकी हूँ, रात के डिनर की बात बता रही हूँ आपको। और जो ये अपना बथुआ होता है उसको धो के, उसको बॉईल करके उसका पेस्ट बना चुकी हूँ बथुए की कचौड़ी बनाने के लिए। क्योंकि वही कीर्तन में जाना है फिर से आज, डेली कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो उससे पहले हम मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर से आने में लेट हो जाएगा, अष्टमी है आज, मंदिर में भीड़ भी रहती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं सारा काम निपटा के जा रही हूँ कि इन केस अगर वहां से आने में लेट हो भी गया तो आते ही मैं सीधे कद्दू की सब्जी छोंक दूंगी। बाकी एक रसे के आलू और बनेंगे जो कि मेरी जो ननद है वो बनाएंगी। तो उन्होंने कह दिया था कि आलू मैं बना दूंगी, तो उस तरफ से मैं टेंशन मुक्त हूँ। अभी के खाने के लिए मैंने थोड़े से मखाने भून के रख दिए हैं, मतलब गैस में रखे हुए हैं, थोड़ा सा देसी घी डाल के। और उधर मैं बथुआ पीस रही हूँ। तो ये जो बथुआ है ना, मैंने जो बताया था ना, मेरे गाँव से आए थे ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग गाँव से। तो वो बथुआ लेके आए थे, बिल्कुल ऑर्गेनिक बथुआ है ये, मैंने आपको दिखाए थे, बड़े बड़े पत्तों का पहाड़ का बथुआ था ये। और देखिए इतने दिन से रखा हुआ है फ्रिज में, बिल्कुल फ्रेश था, आज अभी भी बिल्कुल फ्रेश पत्ते बने हुए थे इसके। तो ये आज फाइनली खत्म हुआ, और उसको फिर मैंने उसका पेस्ट बना के रख दिया है। बस अब मैं मंदिर से आऊंगी तो मुझे एक तरफ जो काशी फल है उसकी सब्जी छोंकूंगी, और दूसरी तरफ कचौड़ी का आटा लगाना है। और उसके बाद फिर मेरा सारा काम डन हो जाएगा। तो अभी हस्बैंड अभी नहा के आए नहीं थे, तो मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, मतलब मखाने खा रही हूँ। दूध में नहीं पीती सुबह के टाइम पे, शाम को या दोपहर में, व्रत वाले दिन की बात बता रही हूँ, पी लेती हूँ। तो जो मेथी के पराठे बनाए थे उसके साथ खाने के लिए रात की आलू की सब्जी मेरे हस्बैंड के लिए बची हुई है, और बेटी खाती नहीं है ज्यादा सब्जी आलू की। तो उसके लिए फिर मैंने बूंदी का रायता बनाया है। ये ऊपर से मैंने कड़ी पत्ता डाला है, जो कि मैंने ड्राई करके उसकी पत्तियों को संभाल के इस तरीके से रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल देती हूँ रायते में, तो बढ़िया अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने इसी बार ट्राई किया, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो बूंदी है ना वो प्लेन वाली आ चुकी है मेरे घर में, और प्लेन बूंदी की जो रायता बनता है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। इसलिए मुझे कड़ी पत्ता सुखा के इस तरीके से रखना पड़ा। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने नीम के पत्ते बॉईल करे हुए हैं, और इसमें मैंने डाली है फिटकरी। तो जो हमारा पेट है, जो हमारा डॉगी है, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी और खुजली बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्यों, किस वजह से हुई, समझ में ही नहीं आया। और हालांकि उसको हम दवाई भी खिला रहे हैं खाने के साथ ही, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है ना वो क्योर नहीं हो पा रहा। तो ये मतलब मेरा आइडिया था कि एक बार उसको नीम के पत्तों से नहलाते हैं और स्प्रे करते हैं, मतलब इसकी बॉडी में। तो ये जो आइडिया है ना, ये मतलब 60% काम कर गया था। और उसके बाद भी हमने उसको जो बाजार से स्प्रे आते हैं वो तो डाले ही डाले, लेकिन ये भी डाला, इससे बहुत फर्क पड़ा है उसको। उसकी जो खुजली है बहुत हद तक कम हो गई है, अभी भी है हल्की हल्की, लेकिन इस स्प्रे को बना के डालने से बहुत उसको रिलीफ मिला। तो ये मैं आप डेली बना दे रही हूँ उसके लिए, 2 टाइम डालते हैं। तो 2 दिन चल जाता है, जो जो बनाया था ना ये 2 दिन चल जाता है, इसके बाद मैं फिर बना दे रही हूँ उसके लिए। तो इसके बाद हम चले गए थे मंदिर, और मंदिर का मैं आपको हाल दिखाऊं। अष्टमी थी ना आज, तो कन्या पूजन के लिए जो पूरी प्रसाद हम बनाते हैं वो ये देखिए, पता नहीं कौन महानुभाव है इतनी सारे यहाँ पे चढ़ा के गया है। कितने बेकदरी हम लोग अन्न की करते हैं ना पूजा पाठ के नाम पे, देख देख के मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे। मंदिरों की तो इतनी दुर्दशा कर दी है, गंदगी फैला फैला के। पूजा करने जाते हैं या अपने घर का कचरा वहां डालने जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। देख देख के मतलब बड़ा दुख होता है ये सब चीजें देख के, और मन खट्टा हो जाता है। क्या जरूरत है पुड़ियों का गट्ठर यहाँ ला ला के यहाँ डालने की? अरे अपने घर में कन्याओं को खिलाओ, नहीं मिल रही है कन्याएं तो किसी जानवर को खिला दो, इससे ये इस तरीके से फेंकने से अच्छा है। तो खैर छोड़ो, वो तो अब मैं पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकती, लेकिन आप लोगों से बात करके मैं अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। तो ये जो मंदिर है ना, ये बरेली का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, नवदुर्गे मंदिर नाम है इसका। और बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़े प्रांगण में फैला हुआ है। साल में एक ही बार, 2 ही बार हम आ पाते हैं यहाँ पे, दोनों नवदुर्गों में। और जब मेरी बच्चियां दोनों बहुत छोटी छोटी थी, मतलब प्री नर्सरी नर्सरी में पढ़ती थी, तब से हम लोग आ रहे हैं यहाँ। और अब वो दोनों बड़े हो गए हैं,
बड़ी बेटी का ऑनलाइन कुछ काम था तो वो आ नहीं पाई, छोटी बेटी है नहीं शहर में तो दोनों को बहुत मिस किया। छोटी-छोटी थी ना तो उछल-उछल के घंटियाँ बजाया करती थी, उन्हें गोद में ले लेके मैं उनसे घंटियाँ बजवाती थी। अरे दो दो है वो ये देखना, आधा ही देना पहले, मतलब एक टुकड़ा ये ले खाए ना। बेटा, लो लो मिठू पेट भरा हुआ है उसका। लो ले ऐसे बाप रे सो रहा है सो रहे, रहने दो रहने दो, नींद आ रही है उसकी। मिठू रहने दो ना, सो रहा है। क्या कर रहे हो मिठू क्या कर रहे हो लो नहीं खा रहा है वो, रहने दो, उसके कटोरी में डाल दो। नहीं नहीं यहाँ रखिए हाँ, ले ये कहाँ रख, दबा दो आगे बोल दी हाँ अरे उड़ गया। चलो। तो ये जो तोते आपको दिख रहे थे ना पिंजड़े में, ये शायद जो यहाँ के पुजारी हैं उन्हीं के परिवार के पाले हुए हैं। ये भी सालों से पिंजड़ा यहाँ पर है और ये तोते भी सालों से यहाँ पर हैं। और ये जो तोतों को खिलाने का काम था ना, ये मेरी दोनों बेटियां किया करती थी तो इस बार हमने किया। यहाँ ये बत्तियां बनी बनाई मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आपकी घी की बत्तियां आप कहाँ से खरीदते हो, तो वो मैं यहीं से खरीदती हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं शॉपिंग करती मैं उसकी। बहुत अच्छी और बहुत रीजनेबल रेट में यहाँ एक मतलब शायद कोई पुजारी परिवार ही है, उनके घर में बनती है ये। तो लौटते समय हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदी थी, तो जब हम यहाँ पे रुके दवाई वाले के वहाँ ना, तो यहाँ पे हर्बल जो धूप होती है बनी हुई, वो भी मिल रही थी, तो एक डिब्बा मैंने वो भी खरीदा। और ये आपको विश्व प्रसिद्ध बरेली का बाजार में दिखा रही हूँ। आज थर्सडे है, बंद रहता है बाजार, तो भीड़ नहीं है, मतलब कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। इसके बाद जी हम घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मैंने सीधे पहले हाथ धो के कद्दू की सब्जी छौंकी और मैंने लगाया अपना पहले नेल पेंट। और उसके बाद जब ये ड्राई हो गया, देन मैं फिर जो बथुआ पीस के गई थी ना, उसका फिर मैंने आटा लगाया और दो तरीके की कचौड़ी का आटा लगाया, मतलब एक प्लेन सादी पूड़ी और बथुए की पूड़ी। इससे पहले सब्जी छौंकने के साथ ही चाय बनाई थी तो वो पी ली। चाय नहीं पी थी मेरे हस्बैंड ने, मैंने इस वक्त जो है फिर दूध पिया, क्योंकि मैं ना सुबह जिस दिन व्रत होता है मॉर्निंग में दूध नहीं पीती, फ्रूट्स खा लेती हूँ, नट्स खा लेती हूँ, फिर उसके बाद जब दोपहर में भूख लगती है ना तब मैं दूध पीती हूँ। तो इस तरीके से मेरा व्रत का चलता है हिसाब किताब। तो ये बथुए का आटा लगा रही हूँ मैं, इसमें मैंने आटे में नमक डाला है और ये अपना क्या कहते हैं उसे, हींग, अच्छी मात्रा में हींग डाली है। और ये जो पिसा हुआ बथुआ है, बॉईल करके जो पीसा था, वो डाल दिया। जितना बथुए से आटा लगेगा उतना तब तक देखूंगी, और जरूरत के हिसाब से फिर गुनगुना पानी डाल के फिर मैं इस आटे को लगा लूंगी टाइट टाइट, क्योंकि इसकी कचौड़ी बननी है। नमक डलेगा तो थोड़ा सा ढीला वैसे भी हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने सेम परात में सादा आटा जो है पूड़ी का, वो भी जो है गूंद लिया था। बस इसके बाद मैं तैयार हो गई थी। और आज पिंक था, शायद आज का जो कलर था ना वो पिंक था। और ये कलर्स भी ना हर साल शायद चेंज होते हैं। लास्ट ईयर कुछ डिफरेंट कलर था अष्टमी के दिन का, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन इस बार ग्रुप में आया था कि पिंक कलर पहनना है। और ऐसा मेरे पास बिल्कुल पिंक कलर की कोई साड़ी मुझे इस वक्त दिखी नहीं, और जो थी ना वो बहुत बैड बॉक्स के अंदर बंद थी, तो फिर मैंने इतना कष्ट नहीं उठाया ये वाली साड़ी पहन ली जिसका ब्लाउज पिंक है। बस उसके बाद हम लोग पहुंच गए। और आज हमें दो जगह जाना था, तो लौटते लौटते घर बहुत देर हुए थे। हम 7:30 तक घर पहुंचे हैं, बहुत दूर भी जाना था हमें, तो थोड़ा लेट भी हो गया था। तो ये था अष्टमी के दिन का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।